आप कहाँ से हो महाराज जी? प्रहलाद ड्यूटी रावत सरवाड़ में। आप यहाँ गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए हाँ, हमारे यात्रा? गुरु महाराज परमहंस सोमनाथ जी महाराज 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग सप्तपुरी शब्द नदी की पद यात्रा में सेवा में मौका मिला मेरे को, उनके साथ यहाँ कतरेसर आज पहुँचा। पहले भी कई बार मैं यहाँ आ चुका हूँ। तो जिस टाइम जसनाथ जी महाराज का इस धरती पे प्रकट हुआ उस टाइम सनातन धर्म बड़ी मुश्किल में था, और जसनाथ जी महाराज ने ऐसा उपदेश दिया संसार में, ऐसे आज दिन तक कोई आध्यात्मिक दृष्टि से संत नहीं हुए। नहीं होने का कारण ये, संत तो बहुत हुए, उनके गुरु भाई जाम्बो जी महाराज थे, उनके भी 29 नियम चल रहे हैं, पर उनके नियम पालना करके पीछे कोई आज एक भी नहीं हुआ। मैंने काफ़ी इधर उधर लोगों से पता भी किया, पुस्तक में भी पढ़ी, पर जसनाथ जी महाराज के अनुयायी जो जसनाथ जी के 36 नियम की पालना करके उनके पद चिन्हों पे चलते चलते 149 जीवन समाधि आज भी संदेश दे रही है कि जसनाथ जी कुछ करके गए इस पृथ्वी लोक में आके। सिर्फ 120 साल की उम्र उन्होंने इस धरती पर रखी, और कई ग्रंथों में भी ऐसा प्रमाण मिलता है कि देवताओं की उम्र हमेशा 124 वर्ष की रहती है। वो 124 वर्ष की उम्र जैसे लगते हैं, कभी बूढ़े न होते न जवान होते, ऐसी वेद पुराणों में भी लेख मिलते हैं। तो उस हिसाब से वो एक भगवान ही थे जो इस धरती पे प्रकट हुआ। और गोरखमालिया जाड़ आज भी मौजूद है यहाँ कतरियासर की भूमि पर, वो मुख्य जगह है। बाकी मंदिर तो कई बार पुनर्निर्मित हुए, वो हुए, वो जाड़ है वो उस टाइम जसनाथ जी महाराज के हाथ से लगाई हुई है। उनके हाथ में जाड़ की सड़ी थी, जब गोरखनाथ जी से मिले थे वो गुरु धारणा की थी, वो सड़ी लीली हुई और हरी होकर आज भी मौजूद है। वो आने वाले यात्रियों के लिए संदेश है। ये जाड़ है जो ये उस टाइम की है। पर्यावरण के प्रति गुरु जी का संदेश था। पर्यावरण के प्रति मतलब मनुष्य इस पृथ्वी पे उनको कैसे जीना है, उनको जीने की सलाह उन्होंने दी थी 37 नियम में। जो 37 नियम की पालना करेगा वो मानव बन के जिएगा वगैरह। दुनिया में देखने के लिए तो बहुत है। एक वही है जो दानव भी उसी तरह दिखते हैं, मानव भी उसी तरह दिखते हैं, देवता भी उसी तरह दिखते हैं। 3 श्रेणी के लोग हैं जो मनुष्य जैसे दिखते हैं, और जो मनुष्य के आसार विचार होते हैं वही मानव है, मानवता से जीता है वही मानव है। बाकी के सब नशा पता करने वाले वो दानव की श्रेणी में। कई बार टीवियों में दिखाते हैं सिंह लगाए हुआ वो राक्षस वगैरह, वो अभी आज भी है। जो ये आचार विचार उनके गलत है, उनका खान पान गलत है, वो राक्षस की श्रेणी में जी रहे हैं। कई लोग हैं जो देवता की श्रेणी वाले तो बहुत आपको कम मिलेंगे, पर मानव की श्रेणी में वो जीता है, जिनके आचार विचार खान पान सब शुद्ध है, उनको मानव है। और ऐसे कई मानव ऐसे करके 12,000 करोड़ लोगों को जसनाथ जी महाराज ने पृथ्वी लोक से सीधे स्वर्ग पहुंचाने का काम भी किया था। उनके पीछे भी कई ऐसे संत शिष्य हुए जिन्होंने भी काफ़ी लोगों को सुधारने का काम किया। और आज भी अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं इस पृथ्वी लोक में मानव की श्रेणी जी के भगवान के धाम को प्राप्त हूँ, तो वो 37 नियम की पालना करे, तो मैं कहता हूँ कि संभव है। कोई असंभव वाली बात नहीं है कि भाई वो भगवान के धाम को नहीं जा सकता। ओम नमो आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी डूडी, आपको गुरु महाराज के प्रति विचारों से अवगत करा रहे थे। ओम नमो आदेश। जय श्री गुरुदेव जसनाथ जी महाराज।